आगे बढ़ता हूँ, हेडिंग लिखिएगा, बाइनरी संख्या का, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखना, बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखना, ये हमारा है टॉपिक। ठीक है, चलिए आते हैं। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिखना, ये हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन से अपनी बात समझते हैं। जैसे उसने कहा 101100 को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए, दशमलव संख्या के रूप में लिखिए, ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, अब इसके लिए रूल सुन लीजिए। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है? जब हम बाइनरी से दशमलव में आते, कैसे जानेंगे कि बाइनरी है? यहाँ बेस में 2 लिखा है ना, इसका मतलब समझ जाइएगा ये बाइनरी में है, और बाइनरी में ही 1010 का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, दशमलव में भी होता है, दशमलव में इसको, अच्छा हाँ एक बात तो नोट में लिखिएगा भी कि अगर ये दशमलव पद्धति में होता है ना, तब इसको पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000, 1,100, 1,00,000, 1,100 दशमलव में पढ़ा जाता। बाइनरी में सभी अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1,00,000 नहीं बोला, मैंने कहा 101100। तो जब मैं बाइनरी में बोलता हूँ किसी नंबर को, तो हर अंक को अलग अलग बोलता हूँ। ठीक है ना, चलिए देखिए अभी लिखवा देता हूँ नोट। रूल नंबर 1, हमको बाइनरी से दशमलव में आना है तो क्या करें? रूल नंबर 1, किसी बाइनरी संख्या को, नोट बाद में लिखवाएंगे, अभी रूल नंबर 1 पर फोकस कीजिए। किसी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंतिम सिरे मतलब इकाई के अंक से, अंतिम सिरे से 2 की घात 0, 2 की घात 2, 2 की घात 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसी तरीके से चलता जाएगा। रखिए, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो किसी बाइनरी संख्या को रूल नंबर 1, किसी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए अंतिम सिरे से प्रारंभ कर, अंतिम सिरे से प्रारंभ कर प्रत्येक अंक में प्रत्येक अंक में क्रमशः 2 की घात 0, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 डॉट 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 का गुणा करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आगे यहाँ पे इस तरफ है, आगे मतलब यहाँ पर है प्रारंभ की ओर बढ़ते जाते हैं। इस बात का मतलब समझ लीजिए, जो लिखा है उसका मतलब, किसी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलने के लिए
अंतिम सिरे से अंतिम सिरे से प्रारंभ करेंगे। क्या प्रारंभ करेंगे? तो अंतिम सिरे से प्रारंभ कर प्रत्येक अंक में क्रमशः 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 का गुणा करते जाते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, इसको देखें। हमारे पास बाइनरी संख्या क्या है? दी गई बाइनरी संख्या क्या है? जरा लिखो, थोड़ा अंक दूर दूर, 1 0 1 1 0 0, थोड़ा दूर लिखेंगे। क्या लिखा है? दशमलव संख्या में बदलना है। हाँ, बदलना है। क्या करें? अंतिम सिरे से प्रारंभ कीजिए। क्या प्रारंभ करें? अंतिम सिरा ये है। अच्छा, अंतिम सिरा कैसे जान गए कि ये है? कैसे जान गए अंतिम है? चूँकि हम लोग जो पद्धति लिखते हैं उसमें ये प्रारंभ है और यहाँ से अंत है। हमने पहले इसको लिखा था क्या? हमने पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, तो ये अंत में लिखा गया, यही अंतिम सिरा है। अच्छा ठीक, क्या करें? अंतिम सिरे से प्रारंभ करना है। क्या प्रारंभ करना है? प्रत्येक अंक में क्रमशः 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 का गुणा करना है। मतलब इसमें किससे गुणा करना है? 2 की घात 0 से। इसमें किससे गुणा करना है? 2 की घात 1 से। इसमें 2 की घात 2। अब यही क्रम बढ़ता चला जाएगा, 2 घात 3, 2 घात 4, 2 घात 5, है ना? तो गुणा करना है। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 ये है कि यहाँ यह ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8, 2 की घात 4 का मान 16। बस अब 2 से गुणा होता चला जाएगा। 32, 64, 128, बस 2 से गुणा करते चले जाएंगे, है ना? इसकी वैल्यू कितनी होती? इसकी वैल्यू होती 1। अब 2 से गुणा करते चले जाइए। 1 में 2 का गुणा हुआ 2, 2 में 2 का गुणा हुआ 4, फिर 2 का गुणा 8, फिर 2 का गुणा 16, फिर 2 का गुणा 32। अब क्या करना है? प्रारंभ कर प्रत्येक अंक में इनसे गुणा करते हैं। मतलब 0 का गुणा इससे हुआ, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, हर अंक का गुणा करते चले जाएंगे, है ना? हर अंक का गुणा 2 की घात 0 से, फिर इसका गुणा 2 की घात 1 से करते हुए हम लोग चले जाएंगे। रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 है, अंत में सभी गुणनफलों को जोड़ देने से बाइनरी संख्या दशमलव संख्या में बदल जाती है। बाइनरी संख्या दशमलव संख्या में बदल जाती है। समझ गए? बदल जाती है। तो चलो गुणा करो। अच्छा ये बताओ, 0 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? है ना? 0 में 1 का गुणा करेंगे, या यहाँ सीधे लिखो योग, चाहे जिधर से ले लो। 1 का गुणा 32 में कितना हुआ? 32। 16 का गुणा 0 में 0, 8 का गुणा 1 में 8, 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 0 में 0। जोड़ लो जरा, 4 8 12 और 32 12 44। ये होगा हमारा आंसर। समझ गए?